जेठानी जी, वो देखिए खिड़की खुली हुई है। वो हवा बड़ी तेज आती है ना वहां से, इसलिए आवाज आती है। खिड़की बंद कर दीजिए और सो जाइए। खिड़की की आवाज होगी। पर भाभो ये कॉइल यहाँ किसने लगाई? अरे ये चोर ने जला दी होगी। वो पिछले जन्म में मारे काका ना चोरी थे, मारे को मच्छर इतने काट रहे थे तो दया आ गई होगी, इसलिए लगा दी। अरे जेठानी जी, बाबा सा या चतुरी ने जला दी होगी ये मच्छर भगाने वाली। आप सो जाइए, चिंता को नहीं कीजिए। और वैसे भी कल गणगौर है, सुबह जल्दी उठना है, कितने काम है, तो सो जाए। सो जाना भाभो, आप भी सो जाइए। ठीक है, चलो सब सो जाओ। हमारी नींद खराब कर। शादी के 7 फेरों के वचन में ये भी तो एक वचन था कि हम एक दूसरे को खुश रखेंगे। बाबा से ये पक्की बात है कि उनकी खुशी इस रिश्ते से मुक्ति पाकर यहाँ से चले जाने में है, और मैं उनको आजाद करके यहाँ से रिहा करना चाहता हूँ। बिंदनी, बेटा थारी चोट कैसी है? बाबा साहब अब ठीक है। बिंदनी, ये थारी पहली गणगौर है। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे बच्चों को हमेशा खुश रखे। अगर कोई दुख है उनके तो मैं तो खाली बैठा अखबार पढ़ता रहता हूं, तो हमारी झोली में डाल दे। नहीं बाबा साहब, ऐसा नहीं कहते। कोई भी दुख आपकी झोली में आकर क्यों गिरे? ना बेटा, तू ना समझेगी। अरे इस उम्र में आने के बाद बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं रह जाता बेटा। परिवार खुश तो बुढ़ापा अच्छे से कट जाता है। यही तो हमारी जमा पूंजी है, यही तो दौलत है हमारी बेटा। बेटा, तने ऐसा लागे है कि इस घर में कोई खुश ना है, कोई परेशान है बहुत ज्यादा? हाँ बेटा? नहीं बाबा साहब, वो जहां तक मुझे लग रहा है छवि की पढ़ाई अच्छी चल रही है, और मोहित की अच्छी नौकरी, विक्रम भैया और मीनाक्षी की दुकान भी अच्छी चल रही है, और ये पता नहीं बाबा साहब, इनके मन को तो शायद मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। बिंदनी, कैसे समझाऊं तुझे कि उसके मन में थारे लिए कितना प्रेम है। थारी खुशी से बढ़कर कुछ ना है उसके लिए, और उसे लग रहा है कि तू खुश ना है। अब थारे मुंह से सुनना है मने, बोल। बाबा साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बेटा सच बता कि तू यहां
अगर ससुर जी के साथ थारी खा खा खीखी खत्म हो गई हो ना, तो जाकर तैयार हो जा। जी भाभो। हे महाराज जी। भाभी, भाभी ये है आपके कमरे की मच्छर गुची। मैं वहां दराज में रख देती हूँ। हाँ, चतुरी, जी भाभी। वो रात को मच्छरों की कोयल, मेरा मतलब है मच्छरों की गुच्छी, तुमने मेरे सिरहाने जलाई थी ना? नहीं तो, मैंने तो नहीं रखी। अरे भाभी, मैं तो रात में एक बार बिस्तर पे पड़ने के बाद ऐसी सोती हूँ जैसे लोग अगर मुर्दा समझ के मुझे शमशान जलाने भी ले जाए ना, तब भी ना उठूं। मेरी नींद तो खुलती ही नहीं भाभी। हाय राम जी, कहीं भूत प्रेत ने आकर तो नहीं लगा दी मच्छरों की गुच्छी? चतुरी, अरे जल्दी नीचे आ, ऊपर मर गई क्या? आई भाभो, मैं जाती हूँ। हाँ, चतुरी ने भी नहीं तो वो कोयल किसने लगाई होगी? छवि, एक कप मेरे लिए भी चाय बना दे। बेननी, किसका गला काटने का इशारा कर रही है सुबह सुबह? गला किसका काटूंगी भाभो? वो तो मैं कह रही थी कि हमारे गले में ना तकलीफ सी हो रही है। इनसे कह रही थी कि हमारे लिए जरा दवा ला दे। भाभी, कल रात को वो मच्छरों वाली गुच्छी आपने लगाई थी क्या? ना, मैं क्यों लगाऊंगी भला? मारे को मच्छर क्यों नहीं काटते? बेननी, थारा खून तो खारा है ना, मच्छरों के मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। हाँ? इतनी तो समझ उनमें भी है। छवि, सूरज भाई के लिए चाय लिया। विक्रम सा, तो क्या आपने रात में वो मच्छरों वाली गुच्छी लगाई थी? अरे मुझे क्या पता, मैं क्यों जलाऊंगा? अरे एक बार सो जाने के बाद तो फिर भले इसके नीचे से खाट भी खींच लेना कोई, तो इसे कोई फर्क ना पड़े। ये बोली ना मेरी भागो, मेरे भागो का सब पता है, समझी? सूरज सा, तो क्या आपने लगाई थी मच्छरों वाली गुच्छी रात में? जल्दी बताइए ना, मेरा तो जी घबरा रहा है। वो मच्छरों वाली गुच्छी अपने आप तो अलमारी से कूदकर ना आई होगी। अब प्रिया, भला मैं क्यों उठूंगा रात को अब 2 बजे? हाँ, इन्हें कैसे पता कि ये बात रात के 2 बजे की? क्या? ए चतुरी, क्यों मारे छोरे के पीछे पड़ी है? हाँ, एक बार इसने कह दिया कि नहीं लगाई तो ना लगाई होगी।
क्या है संजय जी? क्या पूरे पलंग पे सामान बिखेर रखा है? इंसान बैठे तो कहां बैठे? और ये 3-3 कुर्ते, मैं तो एक ही पहनूंगा ना। आज तुम्हें आश्चर्य में डाल दिया, कौन सा पहनूं कौन सा छोड़ूं। बढ़ाइए ये सब। ये तो सूरज जी के हाथ में शायद मेहंदी का निशान है। सूरज सा, तो क्या आपने लगाई थी मच्छरों वाली गुच्ची रात में? भला मैं क्यों उठूंगा रात को 2 बजे? हाँ, इसका मतलब सूरज जी आकर वो कॉइल लगा कर गए थे। है क्या इनके मन में? इसे चुप कर मेरी इतनी परवाह करना और सामने इसे लड़ना झगड़ना। क्या हुआ? ये रहा, जाके कपड़े रखे अलमारी में। रात को नीचे हॉल में मच्छरों की कॉइल आपने लगाई थी ना, ताकि मुझे मच्छर ना काटे, है ना? नहीं, आपको कोई भ्रम है। मैं तो नीचे आया नहीं सूरज जी, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों सूरज जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों करूंगा मैं? और क्या कर रहा हूं? मैं तो वहां पे पूरी रात वहां पे पलंग पे आराम से सो रहा था, शांति से। आप नहीं थे ना कमरे में मेरी नींद खराब करने के लिए। नहीं सूरज जी, आप अब भी झूठ बोल रहे हैं। आप आए थे नीचे। क्या बात कर रहे हैं संजय जी? जरूर आपने कोई सपना देखा होगा रात में। आप क्यों रख रहे हैं इन्हें? मैंने भलाया ये सब, मैं रख दूंगी। आप सिर्फ मेरी बात का जवाब दे दीजिए। कमाल करती हैं आप। जब मैं नीचे आए नहीं तो कैसे मानूं आपकी बात? ठीक है, अगर आप सच्ची हैं तो क्या सबूत क्या आपके पास? अगर आप नीचे नहीं आए थे तो आपके हाथ पे निशान कैसे लगा? सूरज जी, मेहंदी का ये निशान खुद बता रहा है कि आप नीचे आए थे। आपने वहां कॉइल लगाई और वहां अनजाने से मेरा हाथ आपके हाथ पर लग गया, तभी ये निशान आपके हाथ पर आया होगा। अब जवाब दीजिए सूरज जी, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? एक तरफ तो आप मुझसे लड़ते हैं, मुझे कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं, और दूसरी तरफ छिपछिपाकर मेरी परवाह भी करते हैं। क्या वजह है सूरज जी? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों मेरे मन में बसी अपनी छवि को तोड़ने पे तुले हैं आप? आज आपको बताना ही होगा। बताइए सूरज जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या है आपके मन में? जब से गंगोर के ज्वार बोहे की पूजा शुरू की है, तब से आप रातों रात बदल गए। एक ऐसा रूप देखा आपका जिस पे भरोसा करना, जिसे सच मानना मुश्किल है। बताइए सूरज जी, आज आपको बताना ही होगा।
क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं? बोलिए ना, बताइए सूरज जी, चुप क्यों है आप? बताइए ना। कमाल कर रही हैं आप, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं। अरे कहाँ की बात कहाँ पे लेगी आप? अरे बातें बातें में तालमेल खड़ा कर दिया आपने। मेहंदी खाली आपने थोड़ी लगाई है, नीचे जाके देखिए भाभू ने भी लगाई है। अरे हो सकता है भाभू के हाथ से लग गई हो। अभी ये कौन सी आपके हाथ की मेहंदी लगी है जो आपका नाम लिखा है? बात करिए संध्या जी। ठीक है सूरज जी, चलिए भाभू के हाथ की मेहंदी देख लेते हैं। चलिए। बहुत शौक चढ़ा ना आपको थानेदार नहीं बनने का। मेरे पास ना टाइम ना इच्छा है। आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, हर बात में बहस। अरे मीना भाभी, देखिए ना, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? ये लहंगा जच तो रहा है ना मुझ पे? हाँ, ऐसा लग रहा है कोई चांद का टुकड़ा हमारे आंगन फेंक गया हो। अच्छा, ये छोड़ मैं कैसी लग रही हूँ ये बताओ। दिखाइए तो। भाभी, वो क्या है ना कि आप इतनी लदी हो ना सोने से कि कोई दूर से देखेगा ना तो सोचेगा कि सुनार की दुकान सड़क पर आ गई, वो भी लुढ़कते लुढ़कते। बुरा नहीं मानना। कहाँ माना? बोल ना छोटू। देखो ना, जयपुरिया घाघरा है ये। जब वो आएंगे तो उन्हें मैं अच्छी तो लगूंगी ना? एकदम आसमान से उतरी अप्सरा लग रही हो या नहीं? आसमान से उतरी अप्सरा तो नहीं लग रही, लेकिन आसमान से गिरी हुई और टेढ़ी मेढ़ी होकर पड़ी हुई जरूर लग रही हो। क्या टेढ़ी मेढ़ी लग रही हूँ तुझे? जब देखो पीछे पड़ा हुआ रहता है। कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। नजर ना लगे मारे को। और चतुरी, हो गया थारा? हाँ जी, ये ठीक लग रही हूँ ना मैं? जाने कितने सालों बाद संतोष तू अपने ठीक होने ना होने की बात मुझे पूछ रही है। वैसे तो तू हमेशा यही कहती है कि एक ना एक दिन तू मने ही ठीक कर देगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।